अबीरा जब सुबह सो के उठती है तभी वो देखती है अपने आप को कमरे में। वो कहती है कि मैं तो पार्किंग में सोई थी, कमरे में कैसे आई। फिर वो यही सोचती है कि अरमान ने शायद उसे यहाँ पे सुलाया होगा, इसलिए वो अरमान को ढूंढने जाती है, लेकिन वो उसे समझ में नहीं आता अरमान कहाँ पे है। वो देखती है तो सामने नाश्ते की प्लेट पड़ी रहती है और जूस रहता है, और अरमान ने उस पर एक चिट लगाई होती है कि नाश्ता कर लेना। वो अरमान को फ़ोन करने जाती है तभी उसका फ़ोन डेड रहता है, इसलिए वो चार्जिंग पे लगाती है। यहाँ पे रूही जूस पी रही होती है, उतने में ही अबीरा वहाँ पे आती है और उससे पूछती है अरमान को देखा है क्या, कहीं अरमान को देखा है क्या। रूही कहती है शांत शांत आराम से मुझे बात करने के लिए मौका तो दो। तो वो कहती है फूफा साहब के साथ अरमान भी ऑफिस चला गया है। फिर रूही अबीरा को कहती है तुम क्या घोड़े बेच के सो रही थी क्या, तुम्हें पता नहीं चला अरमान कहाँ गया, ऑफिस गया या कहाँ। तो अबीरा तुरंत रोने लग जाती है। अबीरा को रोते हुए देख रूही कहती है कि मैंने ऐसे भी क्या कह दिया, हमेशा तो हम झगड़ा करते, तुम पलट से जवाब भी देती हो, तो आज क्या हुआ, आज इतना रोने क्यों बैठ गई तुम। अबीरा कुछ नहीं कहती। अबीरा कहती है मैं दादी सास से मिल के आती हूँ। तो रूही उसे रोकती है और कहती है तुम जो उनके साथ कल रात को गॉसिप कर रही थी, अभी वो सो रही है इस वजह से। अबीरा रूही को कहती है हम लोग गॉसिप नहीं कर रहे थे। तो रूही कहती है ठीक है ठीक है। और अबीरा की नज़र रूही के प्लेट पे जाती है, वहाँ पे लड्डू पूरी भाजी ये सब देखती है, और अबीरा उस प्लेट को देख ही रही होती है। रूही को पता चल जाता है। रूही अपनी प्लेट उठाती है और अबीरा की तरफ करती है और कहती है लो, वरना नज़र लग जाएगी। अबीरा वो लड्डू ले ही रही होती है, उतने में उसे उल्टी जैसी फीलिंग होती है और वो वहाँ से भाग रही होती है, और फिर रुक जाती है और कहती है मैं पहले की तरह क्यों भाग रही हूँ, मुझे ज़्यादा केयरफुल रहना होगा, धीरे धीरे चलना होगा। रूही उसे देखती है और हैरान होती है। वो कहती है ये तो तूफ़ान एक्सप्रेस ऐसे कैसे धीरे धीरे चल रही है, और ये उल्टियाँ हो रही है उसे, कहीं ये प्रेग्नेंट प्रेग्नेंट तो नहीं है। लेकिन फिर वो सोचती है कि उसकी रिपोर्ट्स जो उसने अरमान को दिखाई थी कि अबीरा कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, और फिर कहती है नहीं नहीं, मैं भी क्या सोचने लग गई, ये प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। अबीरा वहाँ से धीरे धीरे चली जाती है। यहाँ दादी सा सोच रही होती है कि अबीरा ने कल रात को उसे क्या कहा होता है। वो सोच रही होती है माँ, वादा, पर दादी सा को कुछ भी ठीक तरह से याद नहीं आता, क्योंकि वो हेवी मेडिसिन्स की डोज पे होती है, इस वजह से उन्हें थोड़ा थोड़ा ही याद आता है, पूरी बात समझ में नहीं आती उसे अबीरा की क्या उसने कहा होता है। और वो वही सोच रही होती है कि क्या कहा है उनसे। अरमान ऑफिस में बैठ के अबीरा की ही बात सोच रहा होता है, अबीरा के बारे में सोच रहा होता है कि उसने ऐसा क्यों किया, क्या छुपा रही है वो। उतने में उसे याद आता है कि ये 3-4 महीने जो उन्होंने एक साथ गुजारे, अरमान ने भी उससे बहुत कुछ छुपाया होता है, उसे कुछ भी अबीरा से कहा नहीं होता है। इस वजह से वो कहता है मैंने अबीरा के साथ गलत किया है, उसकी बात सुननी चाहिए थी, वो कल मुझे बताने की कोशिश कर रही थी लेकिन मैंने उसकी एक भी नहीं सुनी। अब मैं जाके उससे बात करता हूँ। और वो जाने लगता है, उस उतने में ही उसका असिस्टेंट वहाँ पे आ जाता है और अरमान से कहता है कि उसे अभी एक क्लाइंट से मिलने जाना है। तो अरमान कहता है उनका पोस्टपोन कर दो। तो वो कहते हैं 1 महीने पहले से ही वो हमने उन्हें डेट दी थी, तो अब मिलना ज़रूरी है। अरमान कहता है ठीक है, कहाँ पर मिलना है, मुझे एड्रेस कर दो। तो वो कहता है ठीक है, स्पाइस एंड लव रेस्टोरेंट में। अरमान कहता है मुझे एड्रेस फॉरवर्ड कर दो, मैं जाता हूँ वहाँ पे। वो असिस्टेंट अबीरा को कॉल करता है और कहता है कि अरमान सर वहाँ पे आ रहे हैं करके। अबीरा खुश हो जाती है, क्योंकि अबीरा ने ही उस असिस्टेंट को ये करने के लिए कहा होता है, ये सब अबीरा का प्लान होता है। अबीरा रेस्टोरेंट जाने के लिए निकलती है। अबीरा यही सोचती है कि मैं अरमान को आज सब कुछ सच सच बता दूंगी और सारी बातें क्लियर कर दूंगी। वो रेस्टोरेंट पहुंचती हैं तो वहाँ पे कुछ बच्चे फुटबॉल खेल रहे होते हैं। वही बॉल अबीरा के पास आता है, अबीरा भी लात मारती है उस बॉल को। उतने में ही उसे याद आता है कि वो प्रेग्नेंट है, वो पेट पे हाथ रखती है। यहाँ पे बच्चे उसके पास आते हैं और कहते हैं कि क्या किक मारी है आपने। अबीरा उन बच्चों को कहती है आप लोग मैदान में क्यों नहीं खेल रहे हो, यहाँ पे सड़क पे क्यों खेल रहे हो। तो वो बच्चे कहते हैं यहाँ पे किसी को कुछ लगने वाला नहीं है। तो वो बच्चे कहते हैं किसको। तो अबीरा कहती है कि मेरे बेबी को। और वो लोग उसे कॉन्ग्रेचुलेट कहते हैं और ऑल द बेस्ट कहते हैं। अबीरा भी खुश हो जाती है और वहाँ से चली जाती है, लेकिन उसका फ़ोन वहाँ पे ही गिरता है बाहर। अबीरा ने रेस्टोरेंट में एक प्राइवेट एरिया बुक किया होता है और केक भी मंगाया होता है। वहाँ पे उस केक पे लिखा होता है बेबी शर्मा पोद्दार। अबीरा टीवी पर भी आप प्रेग्नेंट करके फ्लैश करने वाली होती है, जो अबीरा अरमान को दिखाना चाहती है। ये सारी अरेंजमेंट अबीरा ने कर रखी होती है, सिर्फ अरमान की राह देख रही होती है। उतने में ही अबीरा को चक्कर आने लगता है। वो कहती है कि मैं अरमान आएगा तभी खाऊंगी, लेकिन बच्चा भूखा है, क्या करूं। तो वो बेबी को कहती है पापा आने के बाद हम तीनों खाएंगे करके। लेकिन फिर भी अबीरा को तबीयत ठीक
भूख लगती है, इसलिए वो कहती है बेबी को भूखा रखना ठीक नहीं है। इसलिए वो एक बाइट लेने जाती है केक का, उतने में ही उसे चक्कर आता है और वो कहती है अभी चक्कर नहीं, क्योंकि मुझे अरमान को सब कुछ बताना है। उतने वहीं फुटबॉल खेलने वाले बच्चे मिले होते हैं। वो अबीरा का फ़ोन लेके रेस्टोरेंट में जाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड उन्हें रोकता है। वो बच्चे सिक्योरिटी गार्ड को कहते हैं वो प्रेग्नेंट लेडी, उनका फ़ोन गिरा है, हम बस उन्हें देने के लिए जा रहे हैं। तभी अरमान पीछे से आ जाता है और उन बच्चों को कहता है कि मैं अंदर जा रहा हूँ, मैं ये फ़ोन दे दूँगा। तो वो बच्चे कहते हैं एक प्रेग्नेंट लेडी है, उनका ये फ़ोन है, उन्होंने ब्लू साड़ी पहनी है। अरमान कहता है ठीक है करके, और वो उस फ़ोन को देखता है तो उसे अबीरा के फ़ोन की तरह लगता है, लेकिन वो कहता है अबीरा के फ़ोन की तरह तो लाखों फ़ोन होंगे, इसे अनलॉक करके देखूं क्या? तो वो कहता है नहीं, किसी और का फ़ोन देखना अच्छी बात नहीं है करके, और वो फ़ोन लेके अंदर चला जाता है। घर पे रूही और दादी साथ चेस खेल रहे होते हैं। रूही जानबूझकर दादी सा के साथ चेस खेल रही होती है और वो चाल गलत चलती है। दादी सा उसे पकड़ लेती है और वो चाल सीधा कर देती है। तभी रूही जानबूझकर दादी सा को पूछती है कल रात अबीरा आपसे क्या बात कर रही थी? दादी सा को भी पता चल जाता है रूही की नीयत। तभी वो उसे बराबर करारा जवाब देती है, कहती है कि वो हम दोनों के बीच की बात है, तुम्हें इसमें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। रूही दादी सा को देखती रहती है। रूही को समझ में आता है कि दादी सा बहुत ही चालाक है और उसकी चाल दादी सा को समझ में आ गई है करके। संजय फूफा से अपने बच्चों पे प्यार लुटाता है। उन्हें अच्छा लगता है कि चारों ने उनके पसंद के लड़के से शादी करने के लिए हाँ कही है। वो कहते हैं कि वो अच्छा लड़का है और बिज़नेस में भी वो हमारा साथ देगा, इसलिए उन्होंने ये रिश्ता तय किया है। चारों अपने पापा के गले लग जाती है। यहाँ पे क्रिश हैरान होता है और वो माँ से कहता है ये चमत्कार कैसे हुआ? वो उसे कहती है कि तुम्हारे पापा तुम दोनों से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वो कभी जताते नहीं हैं। यहाँ पे रेस्टोरेंट में अरमान वो प्रेग्नेंट लेडी ढूंढ रहा होता है जिनका ये फ़ोन रहता है, और अबीरा उसे देख लेती है। अबीरा कहती है आज मैं अरमान को सब सच सच बता दूंगी। वो उसे चक्कर आ रहे रहते हैं। वो अरमान के पास जा रही होती है, उतने में ही वो चक्कर आके नीचे गिर जाती है। सब लोग इकट्ठा होते हैं अबीरा के पास, और एक डॉक्टर भी रहती है। वो कहती है वो भी अबीरा के पास आ जाती है और अबीरा को चेक करने लग जाती है। तभी अरमान भी देखता है, उसको ब्लू साड़ी दिखाई देती है और वो ज़्यादा नज़दीक आके देखने लगता है तो अबीरा होती है। वो अबीरा करके चिल्लाता है और उसके पास चला जाता है। उतने में ही वो डॉक्टर उसके रिपोर्ट्स पढ़ रही रहती है। अरमान उन्हें पूछता है इसे क्या हुआ है, तो वो डॉक्टर उसे कहती है आपको नहीं पता आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है। अरमान शॉक हो जाता है। सब लोग अरमान को ताने देने लग जाते हैं, खड़े हुए लोग, कि कैसा पति है, बीवी की ऐसी हालत है फिर भी इसको कुछ पता नहीं है, केयरलेस है, ऐसा वैसा। डॉक्टर कहती हैं कि इसकी कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल है। थोड़ी देर के बाद अबीरा को होश आता है। तभी डॉक्टर अरमान को चिल्ला रही होती है कि कैसे पति हो, आपको समझ में नहीं आया कि वो प्रेग्नेंट है? अरमान कहता है नहीं करके। तभी डॉक्टर कहती है उसके बर्ताव से भी आपको पता नहीं चला है? तो वो कहता है नहीं। उतने में अबीरा होश में आती है और वो डॉक्टर को कहती है कि इन्हें कुछ पता नहीं है। तो डॉक्टर कहती है आप बोलो मत, ये सैंडविच खाओ, आपको न्यूट्रिशन की ज़रूरत है करके। वो एक बाइट खाती है और डॉक्टर कहती है और खाओ, तो वो कहती है नहीं मुझे अरमान से बात करनी है करके, आप प्लीज़ यहाँ से जाइए, हम दोनों को अकेला छोड़िए। डॉक्टर वहाँ से चली जाती है। अबीरा अरमान को वो टीवी दिखा रही होती है जहाँ पे लिखा होता है वी आर प्रेग्नेंट और उन दोनों की फ़ोटो रहती है। अरमान पीछे मुड़ता है और वहाँ से चला जाता है। अबीरा उसे पुकारती रहती है अरमान अरमान प्लीज़ एक बार मुड़ो ना, पीछे देखो ना करके, लेकिन अरमान सीधा चला जाता है वहाँ से। उसे शौक लगा होता है।